अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौजूदा दौर में ख़वातीन में पैदा होने वाला सबसे अहम मसला पस्तानों की ग्रोथ का ना होना। इससे पहले हम जानेंगे कि पस्तान किन टिश्यूज़ से डेवलप होते हैं, उसके बाद कौन से हार्मोन्स हैं जो सने बलूगत में जाके ख़वातीन में ब्रेस्ट की डेवलपमेंट करते हैं, पस्तानों के साइज़ को बढ़ाते हैं, उनकी शेप को बढ़ाते हैं, और कौन से लेगामेंट्स हैं या कौन सी टिश्यूज़ हैं जिनकी वजह से पस्तान तने रहते हैं, उनमें तनाव रहता है, ढीले नहीं होते, और कौन से हार्मोन्स हैं जिनकी बदौलत पस्तानों की ग्रोथ रुक जाती है, और कौन सी होम्योपैथिक मदर टिंक्चर्स हैं जिनके इस्तेमाल से पस्तानों की ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है, पस्तानों के साइज को बढ़ाया जा सकता है, कम अज कम टाइम में, मिनिमम टाइम में पस्तानों की डेवलपमेंट करवाई जा सकती है। हम उन मदर टिंक्चर्स का जिक्र करेंगे। सबसे पहली बात, फीमेल और मेल दोनों में पस्तान एम्ब्रियोलॉजिकल टिश्यू से डेवलप होते हैं, पहली बात। सेकंड, खवातीन के पस्तान की बात करते हैं, ब्रेस्ट की बात करते हैं, इसमें एडिपोज टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यूज और कूपर लेगामेंट्स वगैरह मौजूद हैं। एडिपोज टिश्यूज ये सबकुटेनवस फैट टिश्यूज हैं जो पस्तानों को साइज और शेप देते हैं। ये हम बात आगे करेंगे कि इनको कौन से हार्मोन स्टिमुलेट करते हैं एडिपोज टिश्यू को, और किन की बदौलत इनकी डेवलपमेंट होती है, इनका साइज बढ़ता है, और कौन सी अद्वियात के इस्तेमाल से मतलूबा हार्मोन्स बूस्ट किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है। आगे है ग्लैंडुलर टिश्यू। इनका फंक्शन हार्मोन्स से रेगुलेट होता है, इनकी डेवलपमेंट से भी पस्तानों का साइज बढ़ता है। इसके आगे कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो कोलेजन और इलास्टिन पर मुश्तमिल हैं, जिनकी वजह से पस्तानों के अंदर एक मखसूस लचक पाई जाती है। उनमें तनाव कूपर लेगामेंट्स की बदौलत है। ये कूपर लेगामेंट्स ऐसे हैं जिनकी वजह से पस्तान किसी भी हालत में फीमेल्स के होने पे वो अपनी शेप बरकरार रखते हैं। अक्सर सने बलूगत में मिनोपाज में आके खवातीन में कूपर लेगामेंट्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से पस्तान ढलकने शुरू हो जाते हैं। पस्तान जो हैं उनका साइज बढ़ जाता है, लटक जाते हैं। ये एक आम बात खवातीन में पाई जाती है कि ब्रा के इस्तेमाल से ही पस्तानों के लटकाव से बचा जा सकता है। हालांकि इस बात की कोई मेडिकल में एविडेंस नहीं है। हाँ, ब्रा की वजह से आप पस्तानों को शेप दे सकते हैं, लेकिन इसकी जो तनाव है वो कूपर लेगामेंट्स की बदौलत होता है। अब हम देखते हैं कि ये इन दोनों का मेल और फीमेल में दोनों एम्ब्रियोलॉजिकल टिश्यू से डेवलपमेंट हुए हैं, लेकिन फीमेल में आके इनका साइज मेल से बढ़ जाता है, नुमाया हो जाता है। क्यों? इसमें खवातीन के अंदर पाए जाने वाले सेक्स हार्मोन्स का बहुत बड़ा किरदार होता है।
एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन, IGF-1 हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये सारे हार्मोन, तमाम हार्मोन्स जो हैं ये पस्तानू पे असरअंदाज होते हैं, पस्तानू के साइज पर असरअंदाज होते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन, जैसा कि हम जानते हैं कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से जो है ऑर्डर कर रहा है पिट्यूटरी को, उससे FSH LH रिलीज करा रहा है। FSH LH जब रिलीज होते हैं तो ये ओवरीज पे अफेक्ट होता है, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स पे अफेक्ट करके वहां से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस कराते हैं। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, इन दोनों का फीमेल पस्तानों पे नुमाया असर है। एस्ट्रोजन हार्मोन ग्रोथ हार्मोन से मिलकर, असल में ग्रोथ हार्मोन जो है और IGF-1 ये पस्तानू में एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को जो है वो ऑन करते हैं। एडिपोज टिश्यूज हैं, उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट एस्ट्रोजन पे डिपेंड करती है। उनमें जो रिसेप्टर्स हैं एडिपोज टिश्यूज में, फैट्स टिश्यूज में रिसेप्टर्स, उनको ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं वो ऑन कर रहे हैं। इसी तरह ग्लैंडुलर टिश्यूज हैं, उन पे भी एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो है असरअंदाज हो रहे हैं। और ग्रोथ हार्मोन मिल के, यानी एस्ट्रोजन हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन ये दोनों मिल के प्लस प्रोजेस्टेरोन एक मखसूस किरदार है इसका, ये तमाम ग्रोथ हार्मोन के साथ जब मिलते हैं सने बलूगत में लड़कियों में, तो उस वक्त ये पस्तानू के साइज को डेवलप करते हैं फैट्स के ज़रिए, ग्लैंडुलर टिश्यूज़ के ज़रिए, कनेक्टिव टिश्यूज़ के ज़रिए ये ख़वातीन में पस्तानू के साइज को बढ़ाते हैं। अगर एस्ट्रोजन की कमी हो या ग्रोथ हार्मोन की कमी हो ख़वातीन में, सेक्स हार्मोन्स की कमी से अक्सर औकात लड़कियों के पस्तानों का साइज छोटा रह जाता है। बाज़ की ये फैमिली में पाया जाता है, यानी फैमिली हिस्ट्री में शामिल होता है। ग्रोथ हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन को बैलेंस करके और ऐसी अद्वियात जो एडिपोज टिश्यूज़, ग्लैंडुलर टिश्यूज़ और कनेक्टिव टिश्यूज़ को स्टिमुलेट करें और उनको डेवलप करें, ऐसी अद्वियात के इस्तेमाल से पस्तानू का साइज बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा हम ये भी जिक्र करना चाहेंगे कि कौन से हार्मोन्स हैं जो पस्तानू की ग्रोथ में रुकावट पैदा करते हैं, या कौन से फैक्टर्स हैं। दोस्तों, T3 हार्मोन ये ऐसा हार्मोन है जिसके इस्तेमाल से पस्तानू के अंदर से एडिपोज टिश्यूज जो हैं वो रिड्यूस हो जाती है, यानी ये फैट्स को ख़त्म कर देता है T3 हार्मोन। यानी किसी सूरत में अगर हाइपरथायराइडिज्म में केस है, हाइपरथायराइडिज्म में ये बाज़ देखें T3 की प्रोडक्शन कैसे हो रही है। TRH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन जो है वो मैसेज कर रहा है हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है TSH वो प्रोड्यूस कर रही है, वो पिट्यूटरी से जो है वो आ रहा है स्टिमुलेट करने के लिए थायराइड ग्लैंड की तरफ। थायराइड ग्लैंड में जो है
T3 और T4 प्रोड्यूस करवा रहा है। T3 हार्मोन ऐसा हार्मोन है जिसे थायरक्सन भी बोलते हैं। ये हार्मोन ट्राईआयोडियोथायरोनाइन और थायरक्सन T3 और T4 ये हार्मोन जो हैं ये इनकी बदौलत जिस्म से फैट की कमी हो जाती है। ये एडिपोज टिश्यूज हैं, जो एडिपोज टिश्यूज उनको ये रिड्यूस कर देते हैं, यानी हाइपरथायराइडिज्म के केसेस में खवातीन के पस्तानों का साइज छोटा रह जाता है। इसके अलावा जो खवातीन स्मोकिंग करती हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो ऐसा नज़र नहीं आता, लेकिन ओवरऑल ये वर्ल्ड में तो चलता है, उन पे भी ये इफेक्ट्स होते हैं, उनके पस्तानों का साइज भी छोटा रह जाता है। बाज़ खवातीन में फैट्स की वैसे कमी होती है, उनमें भी साइज छोटा रह जाता है। यहां पे अब हम बात करेंगे उन मदर टिंक्चर्स के मुतालिक जो फीमेल्स के पस्तानों का साइज बढ़ाने में इस्तेमाल होती है। सबसे पहले नंबर 1 यानी सुपर इफेक्टिव टॉप पे जो है ट्राइगोनिला फोइनम ग्रेइकम। ट्राइगोनिला फोइनम ग्रेइकम होम्योपैथिक मदर टिंक्चर एक ऐसी मदर टिंक्चर है जो एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाती है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को टिश्यूज में ऑन करती है ताकि एस्ट्रोजन के इफेक्ट्स को वो कबूल करें। ग्रोथ हार्मोन और एस्ट्रोजन के मिलाप से पस्तानों की ग्रोथ को बढ़ाती है। इसमें एस्ट्रोजन बूस्ट करने की सलाहियत पाई जाती है, साथ में ये प्रोलैक्टिन को बढ़ाने की सलाहियत भी रखती है। ट्राइगोनिला फोइनम ग्रेइकम इसके अलावा DHT ब्लॉकर भी है, यानी कि ये अपना दायरा बहुत वसी रखती है और मुआवन अद्वियात के साथ इस्तेमाल से चंद हफ्तों के अंदर बल्कि चंद दिनों के अंदर पस्तानों की ग्रोथ नुमाया होना शुरू हो जाती है। दूसरे नंबर पे मैं जिस मदर टिंक्चर का जिक्र करना चाहता हूं उससे पहले बता दूं कि ट्राइगोनिला फोइनम ग्रेइकम की डोज 20 से 30 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा है। दूसरे नंबर पे एंजेलिका होम्योपैथिक मदर टिंक्चर ये एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट रखती है। इसके इस्तेमाल से पस्तानों की शेप नुमाया होती है, पस्तानों का साइज बढ़ता है। ये एडिपोज टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, ग्लैंडुलर टिश्यूज सब पे बैक वक्त इफेक्ट करती है। ट्राइगोनिला की मुआवन दुआ भी है। इसके 20 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करवाए जाते हैं। तीसरे नंबर पे जिस मदर टिंक्चर का मैं जिक्र करना चाहूंगा उसका नाम है ट्रैक्सिकम होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, जिसे आमतौर पे होम्योपैथिक डॉक्टर एज ए लीवर प्रोटेक्टिव या किडनी प्रोटेक्टिव यूज करते हैं। ये एक ऐसी मदर टिंक्चर है जिसके इस्तेमाल से चंद दिनों में पस्तानों की ग्रोथ जो है वो हाथों हाथ बढ़ जाती है। ट्रैक्सिकम होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, इसकी 20 ड्रॉप्स 2 डोज दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल की जाती है। चौथे नंबर पे जिस मदर टिंक्चर का जिक्र करना चाहूंगा वो है डायस्कोरिया होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। डायस्कोरिया होम्योपैथिक मदर टिंक्चर के इस्तेमाल से पस्तानों का साइज बढ़ जाता है। ये इसमें कुदरती तौर पे एस्ट्रोजन पाई जाती है, ये एस्ट्रोजन के इफेक्ट्स रखती है और इसमें कुदरती तौर पे एस्ट्रोजन पाई भी जाती है। जो खवातीन एस्ट्रोजन होने के बावजूद भी, एस्ट्रोजन लेवल नॉर्मल होने के बावजूद भी जिनके पस्तानों की ग्रोथ नहीं होती,
उनमें डायोस्कोरिया बड़े नुमाया असरात देती है। डायोस्कोरिया होम्योपैथिक मदर टिंक्चर 10 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा इसकी डोज है। इससे आगे सिमिसिफ्यूगा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। सिमिसिफ्यूगा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर यह कुदरती तौर पे एस्ट्रोजन की सलाहियतें रखती है। मदर टिंक्चर की बात कर रहा हूं, इसमें कुदरती तौर पर एस्ट्रोजन पाई जाती है। यह पस्तानू की ग्रोथ को बढ़ाती है, पस्तानू को स्टिमुलेट करती है, पस्तानू में तनाव पैदा करती है। इसकी मिकदार खुराक 10 से 20 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा है। एग्जिस कास्टस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर यह हार्मोन को बैलेंस करने वाली है। एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इन तमाम को बैलेंस करती है। बैलेंस करके पस्तानू के साइज को मुतासर होने से रोकती भी है और मुतासर करके ग्रोथ बढ़ाती भी है। रहा सवाल अब उन लोगों का जिनमें T3 की मिकदार ज्यादा है, ऐसे लोगों में हम मेलिसा ऑफिशिनालिस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर और लाइकोपस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर के जरिए T3 लेवल को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये एंटी थायराइड अद्वियात में शुमार की जाती हैं। और उसके साथ हम ब्रेस्ट की डेवलपमेंट के लिए मदर टिंक्चर इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर थायराइड ओवर एक्टिव है तो इसमें थायराइड को कंट्रोल किया जाएगा। बाज केसों में ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा इस्तेमाल की जाती है और बाज में नहीं की जाती, क्योंकि ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा जो है वो एस्ट्रोजन की सलाहियतें भी रखती है, पस्तानू की ग्रोथ भी करती है, DHT ब्लॉकर भी है, लेकिन उसमें एक ये आमी भी है कि वो T3 T4 की प्रोडक्शन को बढ़ाने वाली भी है। अगर थायराइड का पेशेंट है तो वहां पे हम ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें एक डॉक्टर ही जानता है कि उसने कौन सी मदर टिंक्चर कैसे इस्तेमाल करवानी है, किस मरीज को कौन सी मदर टिंक्चर जो है वो उसकी जरूरत है। सेल्फ मेडिकेशन से गुरेज किया जाए ताकि किसी भी पेचीदगी से बचा जा सके। एक डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि वो आपको कंपाउंड इस्तेमाल करवाए, सिंगल मदर टिंक्चर इस्तेमाल करवाए, या फिर आपको मसाज के लिए मदर टिंक्चर सेलेक्ट करे, या एक कंपाउंड की सूरत में मसाज बनाने के लिए बनाकर आपको दे। ये एक डॉक्टर पे डिपेंड करता है। इसलिए बराए मेहरबानी कोई भी मरीज ये वीडियो देख के सेल्फ मेडिकेशन से परहेज करे, सेल्फ मेडिकेशन ना करे। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे दोस्तों में शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की इत्तला आपको बर वक्त मिलती रहे। इसी के साथ मैं डॉक्टर शमसुर रहमान, अवान शरीफ, गुजरात, पाकिस्तान आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।